पहले मुर्गी आई या अंडा? क्या हुआ, सिर घुमा देने वाला ये सवाल फिर से आपके सामने आ गया। दोस्तों, यूनानी सभ्यता जितना पुराना है ये सवाल, महान दार्शनिक और वैज्ञानिक अरस्तु के सामने भी ये सवाल आया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि ये सिलसिला अनंत है और इसका कोई सही मूल नहीं है। लेकिन आज हम विज्ञान के नजरिए से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि इस जवाब से आप संतुष्ट भी होंगे। तो पहले जानते हैं मुर्गियों के बारे में। ये एक पक्षी की प्रजाति हैं और ये ज्यादा लंबा उड़ नहीं पाते, इसलिए इंसानों की गिरफ्त में रहते हैं। साल 2020 में एक स्टडी में ये पाया गया कि जो आज के मुर्गे हैं उनमें 71 से 79% उनका डीएनए रेड जंगल फॉल से मिलता है। आज से लगभग 8000 साल पहले इन्हें पाला जाने लगा और इस तरह आज की मुर्गियों की कहानी शुरू हुई। अब बारी है अंडों की। क्या होते हैं अंडे? अंडे कई परत से बनी एक संरचना होती है जिसके अंदर भ्रूण रखा रहता है। अंडे के अंदर वो सब कुछ होता है जिससे एक भ्रूण का विकास हो सके। अब इन अंडों का अस्तित्व तो करोड़ों साल पहले से है। उस समय जब कोई मुर्गी भी नहीं हुआ करती थी, डायनासोर अंडे देते थे, अन्य प्रजातियों के पक्षी भी अंडे देते थे। अब अगर जीवाश्मों की बात माने तो पहले आप ये जान लीजिए जीवाश्म होते क्या हैं। जानवर या पक्षी मर जाते हैं तो जो उनके अवशेष बचे रहते हैं उसे ही जीवाश्म या फॉसिल कहते हैं। जीवाश्मों से उम्र का भी पता लगाया जा सकता है। डायनासोर के अंडे और भ्रूण का सबसे पुराना जीवाश्म 19 करोड़ साल पहले का है। वहीं सबसे पुराने पक्षियों का जीवाश्म 15 करोड़ साल पहले का है। इसका मतलब ये हुआ कि अंडे मुर्गियों से करोड़ों साल पहले अस्तित्व में आ चुके थे। तो मिल गया आपको आपका जवाब, पहले मुर्गी आई या अंडा? तो पहले अंडा आया। लेकिन अब आप सोचेंगे कि आप तो मुर्गी और मुर्गी के अंडे के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर आपका जवाब मुर्गी और मुर्गी के अंडे से संबंधित था तो इसका जवाब कुछ और होगा। तो इस कंडीशन में पहले मुर्गी आएगी और फिर उसका अंडा आएगा, और इस बात को वैज्ञानिकों ने प्रूफ भी किया है। इसे समझने के लिए पहले आप इवोल्यूशन को समझिए। इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था, जिसमें कहा गया है कि कई पीढ़ियों के बाद हर जीव में बदलाव होते हैं। इसी तरह पृथ्वी पर जीवों में विकास हुआ है, और जीवों में विकास जीन्स में परिवर्तन के कारण होता है। जीन्स में होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं।